Hello everyone, welcome to the Innovative Learning with Fun. Today we will study class second topic counting in tens. इसका मतलब होता है जैसे कि नाम से पता चल रहा है काउंटिंग इट मीन्स गिनती, किसी भी चीज को टेंस की फॉर्म में गिनना यानी 10-10 में गिनना। हम इसके अंदर हम चीजों को इकट्ठा करके उनका बंडल बना के उनको इजी वे में काउंट करना सीखेंगे। ओके चलिए ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी, पर उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। एक बच्चा है, दुकान पे गया और एक पैकेट टॉफी लेकर आया। 1 पैकेट टॉफी का लेकर आया। उसके अंदर टोटल 50 टॉफीज निकली। कितनी निकली स्टूडेंट्स? 50 टॉफीज। 50 में से 4 टॉफीज गिर गई। 4 टॉफीज गिर गई तो अब उस पैकेट के अंदर कितनी टॉफीज बचेंगी? 46। वेरी गुड। तो हमने क्या किया? हमने टोटल में से जितनी हमारी गिर गई हमने उसको माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 46 आ जाएगा। चलिए अब इसी के साथ ही मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, जिसके बाद आपको ये इजीली समझ आएगा कि हमारा टॉपिक बेसिकली कहना क्या चाहता है। एक गांव होता है। एक गांव में किसान था, उसका नाम था टिकलू। वो किसान के खेत में बहुत सारे चूजे थे और एक चालाक लोमड़ी ने वो उस खेत में बहुत सारी चूजों को खेलते हुए देखा और बड़े परेशान कर रहे थे। इतने शरारती थे वो चूहे कि लोमड़ी बहुत परेशान हो गई। उसने सोचा क्यों ना मैं एक एक करके इन सबको खा जाऊं। अब वे सुबह शाम जब जब आती रोज एक चूजा खा के चली जाती। अब किसान देख रहा, अरे मेरे यहाँ तो चूजे इतने कम हो गए। तो उसने लोमड़ी से पूछा, क्या तुम मेरे चूजे खा रहे हो? तो लोमड़ी ने बोला, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? ऐसे 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 मत बोलो, मैं तुम्हारे चूजे क्यों खाऊंगी? तो अब टिकलू किसान ने बोला कि मैं तुम्हारी चालाकी का पता लगाता हूँ। तो उसने अब क्या किया, एक डब्बे के अंदर गिनकर उसने हर डब्बे में उसने 10-10 चूजे रख दिए। अब रही बात चूजों की, क्या चूजे डब्बे में टिकेंगे? नहीं। कुछ चूजे ऐसे थे जो कि भाग रहे थे, ये भाग रहे। कुछ चूजे डब्बे के बाहर आ गए, जबकि कुछ तो अंदर ही थे। ठीक है, 5 डब्बे बनाते हैं हम। ठीक है। अब अगले दिन टिकलू ने चूजों की गिनती करी। यहाँ पर टोटल कितने टोकरियां दिख रही हैं जिसके अंदर चूजे बैठे? टोकरी। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे टोकरी। टोटल यहाँ पे टोकरी है 1 2 3 4 5। 5 टोकरी थी। हर टोकरी में कितने कितने चूजे बैठाए उसने? 10-10। तो यानी कि 10 + 10 + 10 + 10 + 10 10। हर टोकरी में उसने 10-10 चूजे बिछाए और टोकरी टोटल कितनी थी? 5 टोकरी थी, तो 5 × 10 इट मीन्स वहां पे सारे टोटल चूजे कितने हो गए? कुल मिलाकर चूजे 50 हो गए। अब बारी आती है ऐसे चूजों की जो कि इधर उधर घूम रहे हैं, इन्हें भी गिनना पड़ेगा। 1 2 3 4 + 4। अब कितना होगा? 50 में 4 जोड़ेंगे तो 54। वेरी गुड। तो यहाँ पे टोटल चूजे कितने आपको पता चल गए कि उस टिकलू किसान के पास पूरे के पूरे 54 चूजे थे। ठीक है। इसी के साथ ही एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। एक स्टेशनरी वाला है, स्टेशनरी की दुकान होती है जहां पर हम पेंसिल रबड़ ये सब खरीदते हैं। तो उस स्टेशनरी वाले ने, एक बच्चा गया उससे पेंसिल मांगने के लिए कि भैया मुझे एक पेंसिल का डब्बा दे दो। तो उसने एक पेंसिल का डब्बा दे दिया। दिस इज पेंसिल। ठीक है। इस पेंसिल के डब्बे में कितनी पेंसिल आएंगी? उसने काउंट करी। कितनी? 10 पेंसिल। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेरे पास 10 पेंसिल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 पेंसिल ली। अब मैंने इनका एक गट्ठर बना लिया। गट्ठर का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पेंसिल। अगर मैं इन्हें ग्रुप में ज्वाइन कर दूं तो ये एक ग्रुप बन जाएगा पेंसिलों का। ओके। अब इस पेंसिल का ग्रुप बनने के बाद ये कितनी पेंसिल है इसमें? टोटल है इसमें 10 पेंसिल। अब अगर मैं
एक पैकेट उससे और ले लेती हूँ। मैंने उससे एक पैकेट और ले ली और अब मैंने इसका भी ग्रुप बना लिया। इसमें भी कितनी पेंसिल होनी चाहिए? सेम, इट मीन्स 10। 10 पेंसिल के कितने ग्रुप्स हो गए? 2 ग्रुप्स हो गए। सो 10 + 10 कितने ग्रुप्स थे? ये 2 थे। हर ग्रुप में कितनी पेंसिल है? 10 पेंसिल है। तो टोटल कितनी पेंसिल हो जाएंगी हमारे पास? 10 + 10 20 पेंसिल्स। कितनी हो जाएंगी स्टूडेंट्स? 20 पेंसिल्स हो जाएंगी। ओके, इसी के साथ ही एक बॉक्स के अंदर कितनी थी? 10 थी। अब अगर मैं एक बंच बना दूंगी तो ये एक ग्रुप ऑफ 10 पेंसिल कहलाएगा। ओके, यानी किसी भी चीज को 10 की फॉर्म में बंडल बनाना। अब हम अगली सिचुएशन लेते हैं। एक लेडीज है मालती, उसके घर में शादी है। उसको फूलों की माला चाहिए और हर माला के अंदर उसको 10 फूल चाहिए। ठीक है, तो अगर उसको फूलों की माला चाहिए और वो फूलों के माला के अंदर 10 फूल चाहती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हम ऐसी सपोज करिए ये माला है, इसके अंदर उसको एक माला के अंदर उसको 10 फूल चाहिए। अगर मैंने एक माला के अंदर 10 फूल लगाए तो अगर मैं उसको 2 माला दे देती हूँ तो 10 फूल इसमें है, 10 फूल इसमें है। तो क्या आप मुझे बता पाएंगे कितनी टोटल इसमें कितने फूल हो जाएंगे? एक माला में 10 है, दूसरे में भी मैंने 10 ही फूल लगाए हैं, तो 10 और 10 कितने होते हैं? 20। तो यानी कि 20 क्या है? ये फूल है। माला कितनी है? 2। एक माला ये है, एक माला ये है। 2 फूलों में 20 फूल लगेंगे, 2 मालाओं में 20 फूल उसको मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर वो माला बीच में से टूट गई तो फूल बिखर गए। सपोज 1 2 3 ये अलग अलग जगह पे गिर गए फूल, तो इन फूलों में ये फूल जोड़ लेंगे। इनके अलावा अगर हम तोड़ने की बात करें, जैसे दूसरी 2 माला हमने बनाई, 2 मालाओं में से 2 मालाओं में से एक माला टूट गई, आधी हो गई, तो इसमें से कुछ फूल यहाँ पे गिर गए। तो कितने गिर गए? 1 2 3 4 5 6 5 कर देते हैं। 5 फूल गिर गए, तो यानी कि एक माला तो 10 फूलों की थी, उसके अलावा 5 फूल गिर गए, तो कितने हो गए? 15 फूल। उसको टोटल कितने फूल मिले? 15 फूल मिले, जिसमें एक माला और 5 गिरे हुए फूल मिले। ठीक है बच्चों, चलिए एक और सिचुएशन मैं आपको देती हूँ। साइड का साफ कर देती हूँ। अब एक लड़की है मीना, उसके पास कुछ बिंदियों के पैकेट हैं। मैं बना दूं बिंदी के पैकेट? ऐसी होती है बिंदी, हमारी मम्मी लगाती है घर में बिंदियां। ठीक है, उसके पास 5 पैकेट है बिंदियों के। 3 पैकेट बना देते हैं। चलिए 5 के कई एग्जाम्पल हो गए, अब की बार 3 का लेके देखते हैं। एक पैकेट के अंदर उसको 5 बिंदी मिलती है। एक पैकेट में उसकी 5 बिंदी हैं। उसके पास पैकेट कितने हैं? 1 2 3, तो हर किसी में उसको 5 बिंदी मिलती है। कितने पैकेट हो गए बच्चों? 3 पैकेट हैं और हर किसी में कितनी बिंदी है? 5 बिंदियां हैं। तो टोटल पूरी कुल मिलाकर बिंदियों की संख्या 15। ठीक है, कितने पैकेट थे? 1 + 1 + 1, 3 पैकेट थे। हर किसी के अंदर 5 बिंदी थी। 5 + 5 + 5 यानी कि 15। तो 3 पैकेटों में 15 बिंदियां होंगी। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें तो एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम
बांटने की बात करें तो जरूरी नहीं है 10 है, 10 को जरूरी नहीं मैं 5 और 5 में ही बांटू। 5 और 5 10 तो होता है, ये तो हम सबको पता है, लेकिन 5 और 5 को अलग अलग तरीके से कैसे बांटा जा सकता है, मतलब और कैसे उनको नंबर्स में तोड़ सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा भी आपको सुटेबल लगता है। जैसे मैंने अभी आपका एग्जांपल दिया बिंदी के पैकेट वाला, तो मैंने एक पोटली ली है जिसके अंदर कई सारे कंचे भरे हुए हैं। एक पोटली के अंदर मैंने 3 कंचे डाल दिए, एक पोटली में मैंने 4 कंचे डाल दिए और एक पोटली में मैंने फिर 3 कंचे डाल दिए। ठीक है, तो पहली पोटली में कितने कंचे थे 3, दूसरी में कितने थे 4, अगली में कितने थे फिर से 3 थे। क्या इन सभी का सम 10 आता है? जोड़ के देखिए, 3 + 4 7, 7 + 3 10। यस, हम 10 को और कई तरीके से बांट सकते हैं, जैसे कि 2 + 5, मैं अगर एक पोटली में 2 कंचे रख दूं, अगली पोटली में मैंने 5 कंचे रख दिए, उसके अलावा अगली में मैंने 3 कंचे रख दिए, तो 2 + 5 + 3 कितना होगा? ये भी हमें 10 मिलेगा। हम अपने हिसाब से नंबर्स को अपने अकॉर्डिंगली डिवाइड कर सकते हैं। सो आप सभी को समझ आया होगा बच्चों, यही हमारा आज का मेन टॉपिक था कि हम नंबर्स को अलग अलग तरीके से कैसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फूलों का एग्जाम्पल, पेंसिलों का एग्जाम्पल, टोकरी में कितने चूजे थे उनका एग्जाम्पल। ठीक है, अगर आपकी किसी इससे रिलेटेड कुछ भी अगर क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसे ही आपके लिए और अलग नए टॉपिक्स लेते आती रहूंगी। थैंक यू।